सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, यह बाबा जी के कुछ लेटेस्ट और बड़े ही ख़ास सवाल जवाब हैं। बाबा जी ने संगत को कई भ्रमों से निकाला और बाबा जी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए सभी सवालों का जवाब बड़े ही अच्छे अंदाज में दिया और संगत को बहुत हंसाया भी। तो क्या थे यह सवाल जवाब, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जी। हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। पहला सवाल बाबा जी से किसी ने पूछा, आप हमसे भजन सिमरन करवाएं जी और हमें अंदर से दर्शन दें, इतनी कृपा करें। बाबा जी का उत्तर था, बेटा सोच तो आपकी बड़ी ही अच्छी है, लेकिन हमें इसे अपनी करनी में करना होगा, इसे करनी में जाहिर करना होगा, इसे केवल बातों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। फिर उसी भाई ने दूसरा सवाल किया, बाबा जी घर में जिम्मेदारियां आ गई हैं, कई समस्याएं भी आ गई हैं, जिनकी वजह से मुझे सेवा से भी हटा दिया गया, मैं सत्संग पर भी नहीं जा पाता। बाबा जी ने समझाया, बेटा सत्संग में कोई भी आ जा सकता है, सत्संग में किसी को मना नहीं किया जाता, आप धीरे धीरे आना शुरू करें, सेवा भी अपने आप ही आ जाएगी। दूसरा सवाल, बाबा जी आप सत्संग में सब कुछ खुलकर समझाते हैं, लेकिन हमारे पास भजन सिमरन नहीं होता। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नाम और शब्द की कमाई नहीं हो पाती, ऐसे में हम क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा यह तो आप ही बताएं कि क्यों नहीं होता। जो इंसान है वह जो भी करता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से करता है। जैसे रोटी खाना या नहाना शरीर की ज़रूरत है, वैसे ही आत्मा की ज़रूरत भजन सिमरन है। अगर हम आत्मा की खुराक उसे नहीं देंगे तो आत्मा को अंदर से शांति नहीं मिलेगी। तीसरा सवाल, बाबा जी कई बार मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता और खुद को सज़ा देने के लिए थप्पड़ तक मारता हूँ। कुछ देर के लिए मन संभल जाता है, लेकिन फिर वही स्थिति हो जाती है। बाबा जी आप हमें भी थोड़ा सा थप्पड़ मार दिया करें, ताकि हमें हमेशा याद समझ आ जाए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई उल्टा बाबा होगा तो वह मार भी सकता है। संगत जोर जोर से हंसने लग गई बाबा जी का जवाब सुनकर। भजन सिमरन तो हमें खुद ही करना चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी आपके दर्शन करने से भी हमें संतोष नहीं मिलता, मन को शांति नहीं मिलती। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, बेटा तेरी शादी नहीं हुई है, जिस दिन तेरी शादी हो गई तो बाबा के दर्शन करना छोड़ देगा। संगत जोर जोर से हंसने लग गई। बेटा जल्दी शादी कर ले, सारा स्यापा ख़त्म हो जाएगा। फिर बाबा जी ने प्यार से समझाया, अच्छे इंसान बनो। अगला सवाल, बाबा जी हम कई बार अच्छा करते हैं, लेकिन लोग उसे नेगेटिव ले लेते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा जो भी हमें कुछ कहता है उसने कुछ देखा होगा। बड़े महाराज जी कहते थे कि जो हमारी कमियां बताता है वही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। अगर वह हमारी कमजोरी बताता है और हमें लगता है कि वह सही है तो उसे अपनी ज़िंदगी में लागू कर लो, नहीं तो उसे भूल जाओ। ऐसी बातों पर ध्यान मत दो, नहीं तो हम खुद ही उलझ जाएंगे। अगला सवाल, बाबा जी कई बार समस्याएं आती हैं, मैं कहता हूँ बाबा जी संभाल लेंगे, क्या यह सही है? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा हमें तर्क के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी मिलेगा वह अपनी करनी से मिलेगा, डेरे जाने या किसी खास जगह जाने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हम अंदर से अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ समझ नहीं आएगी। बाबा जी ऐसा क्या करें कि हम अपनी बुरी आदतों से बच सकें? बेटा हमें बुरी आदत लग जाती है, जब हम बार बार किसी चीज़ को सोचते हैं तो वह हमारे व्यवहार में आ जाती है। अगर बार बार बुरी चीज़ें को सोचेंगे तो वही हमारे जीवन पर हावी हो जाएंगी, इसलिए अपने विचारों को बदलो। बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं था, मैं तो केवल आपके दर्शन करने आया था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा दर्शन तो हो गए, अब भजन सिमरन करो। अगला सवाल, बाबा जी अगर माहौल ही अच्छा ना बने तो क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा जो कर्म तू करेगा
उसी का फल तुझे भुगतना पड़ेगा। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम बिना विचार किए कर्म करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा कर्म हल्का हो जाएगा। लेकिन बेटा, अगर हम किसी बात को बार बार सोचते रहेंगे तो वही चीज़ हमारे मन पर बोझ बन जाएगी। इसलिए अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। गलत करोगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। एक बहन ने पूछा, बाबा जी कई बार हमें परमार्थ में बाधा आती है, ऐसी स्थिति में क्या करें? बाबा जी ने कहा, बेटा परमार्थ का मतलब है अंदर का रास्ता। दुनियादारी चाहे कैसी भी हो, हम दुनिया को बदल नहीं सकते। अगर हम विश्वास रखेंगे तो मालिक हमें इन परेशानियों से धीरे धीरे निकाल देगा। हमें मालिक पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी मर्जी के अनुसार चलना चाहिए। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी हम 5 बहनें हैं और हमेशा हम पर हमेशा आपकी दया बनी रहती है। आप हम पर दया बनाए रखना। मैं आपका और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा नाम रोशन कई तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन यह कहो कि मैं सही तरीके से नाम रोशन करना चाहती हूँ। उस बहन ने कहा, बाबा जी मैं पायलट बनने के लिए तैयार हूँ। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा यह पायलट किस बात का? वह बोली, प्लेन का। बाबा जी ने कहा, ठीक है, लेकिन बेटा यह ध्यान रखना कि अपनी जान जोखिम में मत डालना। पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी कभी कभी हमें डर लगता है कि हम अपने परमात्मा से दूर ना हो जाएं। बाबा जी बोले, बेटा मालिक ने हमें जन्म दिया है और हमें कर्मों के साथ इस दुनिया में भेजा है। हम पूर्ण नहीं हैं, इसलिए हमसे गलतियां होंगी और हमने गलतियों से सीखना है और दोबारा गलतियां नहीं करनी। जितनी देर तक हम गलतियों से नहीं सीखेंगे उतनी देर तक हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम गलती से सीखते हैं तो मालिक के घर में सिर्फ दया और कृपा ही है। एक बहन ने पूछा, बाबा जी हम दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी करते हैं। हमें कई बार रिश्वत का ऑफ़र भी मिलता है, लेकिन हम ठुकरा देते हैं। क्या यह सही है? बाबा जी ने समझाया, बेटा जो काम हम करते हैं उसके बदले हमें वेतन मिलता है। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो हमारा बोझ हल्का होगा। मालिक ने हमारी किस्मत पहले ही बना रखी है। जितना मालिक ने दिया है उतना ही रहना है। अगर हम ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो वह बोझ बन जाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। बाबा जी क्या नाम दीक्षा दोबारा लिया जा सकता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा हमें यह गलत फहमी है कि जो पहले आया वह बड़ा है और जो बाद में नाम दे रहा है वह छोटा है। परमार्थ का असली मकसद है हमारे कर्म। अगर हम कर्म करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। नाम चाहे किसी भी महात्मा ने दिया हो, हमारा रिश्ता मालिक से जुड़ा होना चाहिए और हमें अपनी करनी में जाहिर करना चाहिए। एक बहन ने मजाकिया लहजे में पूछा, बाबा जी आज सुबह आप सत्संग में नहीं आए, हजूर अकेले ही आए थे? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए हजूर की तरफ देखते हुए कहा, हजूर आप मुझे अकेला ही छोड़कर आ गए? तो बाबा जी का जवाब सुनकर संगत भी हंसने लग गई। तो साथ संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब। हाथ जोड़कर विनती है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके जी। और कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखा करें जी।